मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हो तो कल मेरे ऑफिस में आ जाना। मैंने अपनी इज्जत तक बेच दी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर माँ का इलाज करने लगा, डॉक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि वो डॉक्टर तो मेरा सगा। मेरा नाम रश्मि है। मेरी उम्र 25 साल की थी जब मेरी माँ बीमार हो गई। उनको मैं हर जगह डॉक्टर को दिखा चुकी थी, लेकिन उनकी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर उनकी बीमारी को लाइलाज बता चुके थे, लेकिन मेरी माँ के अलावा मेरा दूसरा और कोई नहीं था। मैं उनकी हालत देखकर बहुत रोती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरा कोई भाई या बहन नहीं थी। जो भी जायदाद था सब बेचकर माँ के इलाज में लगा दी थी। अब तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। उसी दिन जब चाचा को माँ की हालत के बारे में पता चला तो वो हमारे घर आए। चाचा कहने लगे, रश्मि बेटा, तुम लोगों पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और तुमने एक बार बताया भी नहीं। एक बार फ़ोन कर लेती। अब उन्हें कैसे बताती कि कई बार उनसे बात करने के लिए घर पर फ़ोन किया था, लेकिन हर बार चाची बेइज्जती करके फ़ोन काट देती थी। चाची समझती थी कि मैं उनके पति और उनकी बेटी की कमाई हड़पना चाहती हूँ। चाचा ने मम्मी से बहुत शिकायत की, लेकिन माँ चुपचाप सब सुनती रही। उनकी लकवे की वजह से माँ बोल नहीं पा रही थी। जब वो अपनी बात ख़त्म किए तो कहने लगे, रश्मि बेटा, तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम दोनों मेरे साथ जाओगी। मैं किसी तरह चाचा के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि चाची का बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन चाचा ने बहुत कहा, मुझे और माँ को तब तक रखेंगे जब तक माँ बेहतर ना हो जाती। लेकिन चाचा के घर जाने का मतलब चाची से दिन रात अपनी बेइज्जती करवाना। उनको शुरू से मेरे खूबसूरत होने से दिक्कत थी। उनको लगता था कि मैं लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हूँ। जब चाचा नहीं माने तो मजबूरन मुझे सामान बांधना पड़ा और हम उनके घर चले गए। जब चाची को पता चला तो उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया कि महंगाई इस कदर हो चुकी है और ये दोनों आ गई। चाचा ने ना जाने चाची के कान में ऐसा क्या कहा कि वो मान गई। जाओ रश्मि बेटा, अपने कमरे में जाओ और अपनी माँ को भी ले जाओ। मैं उस वक्त सोचने लगी, ना जाने चाचा ने ऐसा क्या कहा चाची के कान में। फिर थोड़ी देर में सब भूल गई, क्योंकि माँ की सेहत के बारे में सोचने लगी। अब मैं यही सोच रही थी कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ तो हो सकता है माँ के इलाज के लिए पैसे बन जाएं। मगर मुझे डर था कि चाचा कहीं नौकरी करने के लिए मना ना कर दें। अगली सुबह उठी और किचन में गई ताकि नाश्ते का प्रबंध कर सकूं। उसी वक्त चाची किचन में आ गई और कहने लगी, तुम माँ बेटी को इस घर में रहना है और तुम जानती ही हो कि कितनी महंगाई है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, शहर में कोई नौकरी देख लो ताकि ज़्यादा नहीं तो अपनी माँ की दवाइयों का बंदोबस्त कर सको। बाकी तुम्हारे चाचा और मैं कर लूँगी। तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो उनका चेहरा ही देखती जा रही थी, हैरान हो गई उनकी ये बातें सुनकर। एक रात में इतनी कैसे बदल गई। हम माँ बेटी का अच्छे से ख्याल रखती, ना जाने चाचा ने ऐसा क्या कह दिया चाची को कि उनका व्यवहार एक दिन में ही बदल गया था। मुझे खुशी इस बात की थी कि चाचा ने नौकरी के लिए मना नहीं किया। मैंने कमरे में आकर माँ को नौकरी की बात बता दी ताकि उनको पता हो कि पूरा दिन उनकी बेटी क्या करती है। शहर में मेरी एक दोस्त बन गई, शीतल। मैंने उसे सब बताया कि मुझे एक नौकरी की तलाश है, तो उसने कहा कि कल मैं अपने ऑफिस में बात करूंगी। अगर वहाँ पक्की हो गई तो हम दोनों सहेलियाँ साथ मिलकर काम करेंगे। शीतल की बात से मुझे अच्छा लगा। दिमाग में एक डर भी था कि शहर का माहौल कैसा होगा, मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। इसी सोच में 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन शीतल घर आई और कहने लगी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। कल मैंने अपने बॉस से तुम्हारे बारे में बात की तो कहने लगी कि बुला लो उस लड़की को, उन्हें एक मेहनती लड़की चाहिए थी और तुम इसके लिए सही हो। तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी। शीतल की बात से मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था कि बॉस कैसा होगा। अगले दिन मैं पूजा करके शीतल के साथ ऑफिस चली गई। वहाँ मुझे खबर मिली कि जिस मालिक ने मुझे रखा है वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया है। यह कंपनी सर्जिकल की थी, यानी मेडिकल के औजार बनते हैं। शीतल के साथ मुझे कुछ दिन ही रखा गया था ताकि मैं काम सीख सकूं। शुरुआती दिनों में मुझे आना थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर धीरे धीरे इस माहौल में ढल गई। अब मैं रोज़ शीतल के साथ जाती और उसी के साथ घर आती। इस कंपनी में आए हुए मुझे 10 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक मैं इस मालिक से नहीं मिली थी। एक दिन चाची का फ़ोन आया कि तुम ऑफिस से घर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है।
मैं बहुत डर गई थी क्योंकि चाची भी फ़ोन पर परेशान लग रही थी। मैंने जल्दी से शीतल को बताया और घर चली आई। मैं माँ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला कि इन्हें दिल्ली लेकर जाओ। मैं माँ को दिल्ली लेकर चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि पैसे की वजह से माँ को कुछ भी हो। मैंने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी भी वक्त मुझे छोड़कर चली जाएगी। 2-3 घंटे के बाद एक डॉक्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनके गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, हमें उनका इलाज जल्दी से जल्दी करना होगा, उसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने रुपए? डॉक्टर मुझे देख रहा था और उसे अंदाज़ा हो गया कि मुझे कोई दिक्कत है। उसने मुझसे कहा, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कैसे करवाऊँगी अपनी माँ का इलाज। डॉक्टर ने मुझे कहा, परेशान मत हो, कल तुम मेरे दूसरे ऑफिस में आ जाना, वहाँ तुम्हें काम दिलवा दूँगा और पैसे भी दूँगा, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज आराम से करवा सकती हो। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम अपनी माँ से हाथ धो बैठोगी। मैं अपनी माँ को खो नहीं सकती थी, इसलिए डॉक्टर की बात मान ली और उसके दिए हुए पते पर पहुँच गई। वहाँ पहुँची तो मुझे हैरानी का झटका लगा, क्योंकि ये वही ऑफिस था जहाँ मैं शीतल के साथ काम करती थी। शाम के 6 बजे थे और ऑफिस में कोई नहीं था। डॉक्टर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर अंदर बिठा दिया। डॉक्टर मुझसे कहने लगा कि अपनी माँ के इलाज के लिए तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। मैंने कहा, सर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दें। मेरी बात सुनकर कुछ देर सोचकर बोला, मैं जो मांगूंगा वो मुझे दोगी तो तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा मैं देख लूँगा, वरना कल तुम अपनी माँ को कहीं और लेकर जा सकती हो। डॉक्टर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं समझ चुकी थी उसका इशारा मेरे जिस्म की तरफ था। मैंने कहा कि मुझे काम दे दो, फिर आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो कहने लगा कि इतनी रकम कौन देता है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। माँ की खातिर मैंने अपनी इज्जत तक बेच दी। अब मुझे अपने आप से घृणा हो रही थी, क्योंकि अब मेरी इज्जत चली गई। मुझे डॉक्टर के नाम से नफ़रत होने लगी थी। छी, क्या सभी डॉक्टर ऐसे ही होते हैं जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उसकी इज्जत उतार कर लेते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी गलत जगह काम करती हूँ। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता तो कभी ना आती। मैं हॉस्पिटल पहुँची और वहाँ एक नर्स आई। कहने लगी, डॉक्टर ने सारे पैसे भर दिए हैं, आपकी माँ का इलाज शुरू हो गया है, आप परेशान ना होइए। ये सुनकर तसल्ली हुई कि माँ की जान तो बच जाएगी, लेकिन अब मैं अपने वजूद का बोझ कैसे बर्दाश्त करूँगी। मैं भगवान के पास प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये सब मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती। अब मेरे चाचा चाची भी आ गए। चाची तो मुझे गले लगकर रोने लगी। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मैं माँ को देखने उनके कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मुझे चाचा के बोलने की आवाज़ आई और वो चाची से कह रहे थे कि तुम अच्छा बर्ताव रखना, इसी में हमारा फ़ायदा है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। चाचा ये सिर्फ लालच में कर रहे थे। मुझे पता चल गया है कि पापा माँ के लिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवाए थे। ये बात सिर्फ माँ और चाचा को पता थी। कभी माँ ने मुझे भी नहीं बताया, शायद वो भूल चुकी थी। चाचा को ये लगता था कि माँ नहीं बचेगी और उनके मरने के बाद वो मुझसे साइन करवा कर सब पैसे ले लेते। अगर मुझे पहले इसके बारे में पता होता तो मैं कोई और रास्ता भी निकाल लेती, शायद मेरी इज्जत भी बच जाती। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। डॉक्टर माँ को चेक करने आए। वैसे ही माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले। मैंने ही तुम्हें पाला था। माँ ने उन्हें अपना भांजा कहा। अब तो मैं और मरने की हालत में हो गई और माँ ने मुझे भी आवाज़ लगाई, क्योंकि मैं इनकी बातें छुपकर सुन रही थी। अब माँ जो कहने वाली थी उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। माँ ने कहा, रश्मि तुम्हारी पत्नी है, मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी थी जब तुम 14 साल की थी। डॉक्टर का नाम रोहन था। माँ कहने लगी, रोहन बेटा, इतने दिन तुम कहाँ थे? कभी मिलने नहीं आए। रश्मि के लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। अब तुम संभालो अपनी अमानत। रोहन इतना सुनते ही चला गया। उसने माँ से कहा, तुम आराम करो,
उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे सॉरी बोलने लगा। उसने कहा, मुझे पहले ही पता चल गया था तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारे चाचा और चाची को सबक सिखाना चाहता था। उन लोगों को इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे और मैं वो होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। इस तरह मेरा अतीत मेरे सामने आया। अब माँ को लेकर हम अपने घर गए और चाचा चाची भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने माँ से बार बार माफ़ी मांगी, फिर माँ ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। अब हम तीनों एक साथ रहते हैं। रोहन भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरा और माँ का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छी सी कहानी के साथ।